बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र पुनः आप सबके बीच में श्री राम कथा की कुछ बातों के साथ। प्रभु श्री राम ने 3 संतों से पूछा अपने जीवन में कहाँ जाएं? महर्षि भारद्वाज से। कहाँ रहें? महर्षि वाल्मीकि से। और क्या करें? महर्षि अगस्त्य से। यह गुरु के प्रति, संतों के प्रति उनकी निष्ठा थी। अगर जीवन का प्रारंभिक कालखंड महर्षि वशिष्ठ की तपश्चर्या उनके साथ थी, तो बाद के खंड में महर्षि विश्वामित्र की पूरा जीवन का त्याग उनके साथ जुड़ा हुआ था। भारत में सत्ता के संरक्षक 4 संत हुए। वशिष्ठ त्रेता युग में, व्यास द्वापर में, आचार्य चाणक्य और जगत गुरु शंकराचार्य जो कलयुग में, जिन्होंने धर्म को और भारत की भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित किया, नमन करते हैं। और वास्तव में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक चौपाई ही गुरु वंदना से शुरू किया। भारत में जब हम बात करते हैं गुरु की महिमा का, एक प्रसंग याद आता है कि एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, बोल रहे थे, यदि एक बालक अशिष्ट है तो मां दोषी है, बालक अज्ञानी है तो पिता दोषी है, और यदि वह कायर है तो वंश दोषी है, और निर्धन है तो वह स्वयं दोषी है। अचानक सामने से एक शिष्य खड़ा हुआ। उसने कहा, गुरुवर, आपने तो सारे दोष सब कुछ सब में बांट दिए, लेकिन आप कहां हैं? आपका दायित्व क्या था? गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, जब तुम छोटे से थे, हमारे आश्रम में आए थे, दौड़ रहे थे, तुम्हें चोट लग गई थी, दौड़ते हुए आकर के मेरी गोदी में बैठ गए थे। मैंने अपने उत्तरीय से तुम्हारे घावों को साफ किया था, तुम्हें स्नेह दिया था। उस समय मैं तुम्हारी मां के रूप में था। तुमने किसी दिन उद्दंडता की थी और मैंने तुम्हें डांटा था, दंड दिया था। उस समय मैं तुम्हारे पिता के रूप में था। और जब तुम कभी एक दूसरे गुरुकुल में गए थे शास्त्रार्थ करने, तुम जीते थे, लोगों ने तुम्हारा परिचय पूछा था, तुमने बताया था कि मैं इन गुरु का शिष्य हूं। उस समय मैं तुम्हारे वंश परंपरा का व्यक्ति था। जहां तुम हो वहां मैं हूं, जहां हम हैं वहां तुम हो। यह भारत के गुरु के प्रति समर्पण और गुरु का शिष्य के प्रति योगदान ये सर्वमान्य है। और इसी नाते कहा गया कि गुरु के 4 प्रकार हैं: शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कुल गुरु और सतगुरु। और एक गुरु ही हमें दर्शन कराते हैं कि हम भवन नहीं, भावना को समझें। हम चित्र नहीं, चरित्र की पूजा करें। हम आकृति नहीं, प्रकृति में आस्था रखें। हम अहम नहीं, वयम की बात करें। हम सामान नहीं, सम्मान की बात करें। हमारी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि हो। तभी शायद किसी ने कहा भी, जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। प्रभु श्री राम का जीवन ऐसा ही रहा है। अपने गुरु, समाज, परिवार, राष्ट्र, सबसे केवल उन्होंने प्रेम ही किया है।
तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। सब में राम, सब में राम। जय श्री राम। पुनः मिलेंगे।